तो आइए देखते हैं कि टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स के क्या क्या प्रोविजन है और कैसे ये कैलकुलेट होगा, कौन से अमाउंट पे ये कैलकुलेट होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन टैक्स IoT। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। दोस्तों आइए देखते हैं कि व्हाट इज टीसीएस। आखिर में ये टीसीएस है क्या, टीसीएस और टीडीएस में क्या अंतर है। दोस्तों टीसीएस होता है जब एक बायर और सेलर मिलते हैं और बायर परचेज करता है सेलर से, तब जो बायर होता है वो पे करता है कुछ अमाउंट सेलर को। तो जब बायर पे करता है सेलर को, सपोज करिए 100 रुपीज वो पे करता है, तो इसमें टीसीएस को ऐड करता है। लाइक 5% है अगर जो, तो 5 रुपए वो ऐड करके 105 रुपए उसको पे करता है। तो इस केस में जो सेलर है उसके ऊपर लायबिलिटी होती है कि कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम बायर एंड पे, और जो बायर होता है वो पे टीसीएस विद इनवॉइस अमाउंट। जो भी कंसिडरेशन अमाउंट होगा उसके ऊपर बायर सेलर को टीसीएस पे करेगा, और सेलर की ऑब्लिगेशन है कि उस टीसीएस को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करे। तो ये टीसीएस होता है। और जो टीडीएस होता है, जब बायर अमाउंट पे करता है सेलर को, तो उसी में से सपोज करिए कि 100 रुपए पे कर रहा है, और अगर जो 5% टीडीएस रेट है तो 5 रुपए यहीं पे डिडक्ट करके 95 पे करेगा, और टीसीएस में 105 रुपए पे करेगा और टीडीएस में 95 पे करेगा। तो एक ये बेसिक अंतर है और ये टीसीएस होता है। इंट्रोडक्शन दोस्तों, सेक्शन 206C होगा, यहाँ पे गलत लिख गया है। 206C में एक क्लॉज इंसर्ट किया गया था, क्लॉज 1H। तो क्लॉज 1H के अंतर्गत जो टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स है वो फॉल करेगा। दोस्तों आइए देखते हैं कि टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। इफ यू आर ए बायर ऑफ मोर देन ₹50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर, अगर जो आप बायर हैं और आपने 50 लाख से अधिक का बाई किया है किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो ये टीसीएस आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। एंड जो सामने वाली पार्टी यानी सेलर है उसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए होगा, तो ये टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स एप्लीकेबल होगा। आगे हम रेट और बहुत सारे प्रोविजन देखेंगे। दोस्तों अब आइए देखते हैं कि जो टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स है उसमें रेट क्या होगा। तो दो केसेज हैं, पैन अवेलेबल और पैन नॉट अवेलेबल। 31 मार्च 2021 तक का जो टीसीएस का रेट होगा 0.075% है, और 1 अप्रैल 2021 के बाद अगर जो पैन अवेलेबल है तो 0.1% हो जाएगा। वहीं 31 मार्च 2021 तक 0.75% था अगर जो पैन अवेलेबल नहीं है तो, और 1% हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से अगर जो पैन अवेलेबल नहीं है तो। दोस्तों टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें टीसीएस किस पे करना है, यानी कि जो सेलर है वो टीसीएस किस पे कलेक्ट करेगा वो पार्टी। प्लीज नोट दैट टीसीएस विल लेवी ऑन सेल वैल्यू कंसिडरेशन आफ्टर क्रॉस थ्रेशोल्ड लिमिट ₹50 lakh on gross amount, in other words on amount which is received in cash, because TCS should be collected on cash received basis, means on GST also। दोस्तों यहाँ पे लिखा है एक वर्ड ग्रॉस अमाउंट, इसका मतलब ये है कि टैक्सेबल वैल्यू भी होगा और जीएसटी भी होगा। यानी कि सपोज करिए आपने 100 रुपीज का इनवॉइस रेज किया और इसमें 18 रुपए आपने जीएसटी लगा के 118 रुपए का इनवॉइस रेज कर दिया, तो यहाँ पे जो आपको 118 रुपए मिलेगा ना, ये होगा कंसिडरेबल वैल्यू, यानी कि अमाउंट ये आपको रिसीव होगा कैश में। तो जो टीसीएस चार्ज होगा वो 118 रुपए पे होगा, ये ना कि ये 100 रुपए पे। कभी भी टैक्सेबल वैल्यू पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सेल वैल्यू। ये सेल वैल्यू कंसिडरेशन है, ना कि टैक्सेबल वैल्यू, ऐसा कुछ वर्ड किया है। इसके लिए दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया था। इस सर्कुलर का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इस पे आप जाके इसके क्लैरिफिकेशन देख सकते हैं कि ये ग्रॉस अमाउंट का डिफिनीशन क्या होगा, ये ग्रॉस अमाउंट और टीसीएस कैसे कैलकुलेट होगा। दूसरा है टीसीएस कलेक्शन ऑन रिसीट बेसिस। दोस्तों ये वही चीज है, मतलब हमें जितना पैसा मिलेगा उस अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। नोट दोस्तों यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं, एक एक बुलेट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला नोट है, प्लीज नोट दैट ए सेपरेट इनवॉइस शुड बी इशूड बाय सेलर टू परचेजर ऑफ द अमाउंट टीसीएस कलेक्टेड। जो भी आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे उसके लिए एक सेपरेट इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा परचेजर को, जितना आपने टीसीएस अमाउंट कलेक्ट किया है। दूसरा नोट है, गुड्स नॉट कवर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग ₹50 लाख।
जो हम 50 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट कैलकुलेट करते हैं उसमें गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड, यानी जो गुड्स एक्सपोर्ट होगा वो 50 लाख में कवर नहीं होगा, यानी उसे एक्सक्लूड कर देंगे। तीसरा नोट है, इफ पैन इज नॉट अवेलेबल देन टीसीएस रेट इज 0.75% अप टू 31 मार्च 2021, 1% फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 इंस्टीड ऑफ 5%। दोस्तों ये पहले 5% का था जो अब 1% हो जाएगा। नॉन अप्लीकेबिलिटी इन फॉलोइंग केसेस, दोस्तों टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स अप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ उसके एग्जम्पशन है, एक्सेप्शन है कि इन केसेस में टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स अप्लीकेबल नहीं होगा। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो है, सेल इज मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन, कमीशन, कंसुलेट और एनी ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट और लोकल अथॉरिटी और सच अदर पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड। जो भी आप सेल करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, कमीशन, कंसुलेट, किसी भी फॉरेन स्टेट या लोकल अथॉरिटी को, तो टीसीएस ऑन गुड्स अप्लीकेबल नहीं है। द ट्रांजेक्शन इज कवर्ड बाय टीडीएस अंडर एनी अदर सेक्शन, किसी भी सेक्शन में अगर जो उस सेल्स ऑफ गुड्स पे टीडीएस अप्लीकेबल होता है तो टीसीएस उस पे नहीं कलेक्ट किया जाएगा। सी पॉइंट है, गुड्स बीइंग सोल्ड आर कवर्ड बाय, जो गुड्स सोल्ड हो रहा है अगर जो नीचे दिए गए पॉइंट्स में कवर होता है तो भी टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स कवर नहीं होगा। जैसे कि जो पहले से टीसीएस करता था, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर, टेंडू लीव्स, टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोडक्शन पे, अदर देन टिम्बर एंड टेंडू लीव्स, स्क्रैप, मिनरल्स लाइक कोल और आयरन, इन पे ऑलरेडी टीसीएस लेवी होता था। सेक्शन 206C(1)(f विच कवर्स मोटर व्हीकल एक्सीडिंग ₹10 लाख इन वैल्यू, इस पे भी 1% टीसीएस मोटर व्हीकल कंपनी या मोटर व्हीकल एजेंसी जहां से आप परचेज करते थे वो आपसे कलेक्ट कर लेती थी। सेक्शन 206(1)(g) वेरिन रेमिटेंस इज बीइंग मेड आउटसाइड इंडिया एंड टीसीएस इज बीइंग कलेक्टेड बाय ऑथराइज्ड डीलर। दोस्तों इसके लिए हम अब सेपरेट वीडियो में बना के दिखाऊंगा आपको कि अगर जो आप फॉरेन रेमिटेंस करते हैं, इसमें एक ये क्लॉज ऐड हुआ है इस बार कि अगर जो आप फॉरेन रेमिटेंस करते हैं तो भी उस पे आपको टीसीएस देना पड़ेगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे शेयर जरूर करें और हमारी इस यूट्यूब चैनल इंडिया ऑनलाइन टैक्स को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।